हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूजिंग वर्ड्स एज नाउन्स एंड एज वर्ब्स। स्टूडेंट्स सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन सा सेंटेंस एज अ नाउन यूज़ हो रहा है और कहाँ पर वो वर्ड एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। तो आज हम इसी बात की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखें कि नाउन किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन बाय डेफिनेशन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या कभी कभार इमोशन। दूसरी तरफ जो वर्ब होता है वो क्रिया या एक्शन वर्ड, जो काम हो रहा होता है, जो सब्जेक्ट काम करता है, एक्शन करता है, उसको हम कहते हैं वर्ब। अब पहचान कैसे करें किसी सेंटेंस में कि कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है? तो नाउन की एक तो डेफिनेशन कि किसी भी आदमी, प्लेस या वस्तु, इनका कोई नाम होगा तो एक नाउन होगा, या फिर इमोशन का नाम होगा वो भी नाउन होगा। दूसरा, उनका यूसेज। नाउन जो है ज़्यादातर या तो सब्जेक्ट पोजीशन में आता है या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन में आता है। इसी तरह से कभी कभार प्रॉपर नाउन जो है, हमें मालूम है कि वो कैपिटल वर्ड्स में आते हैं, तो वर्ड्स इन कैपिटल फॉर्म अगर आते हैं तो वो भी नाउन्स हैं। और वर्ब को पहचानना हो तो हम टेंसेस भी कर चुके हैं, वर्ब को भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। Verbs can take ing और ed forms, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, पास्ट कंटिन्यूस हुआ। कंटिन्यूस टेंसेस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है वर्ब के साथ ing, और परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वगैरह में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ed फॉर्म। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली, कि ये वर्ब होगा। और एक और हिंट है कि मोडल वर्ब्स जो हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, मोडल वर्ब्स के साथ भी वर्ब यूज़ होगा। तो कहीं आपको मस्ट, शुड वगैरह नज़र आए तो उसके आगे मोस्टली वर्ब होता है। तो ये कुछ हिंट्स हैं। और एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस बनाइए। आपको मालूम है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो होना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मत बनाइए। मैंने भी इसी तरह से बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज़ हुआ और कहाँ पर वर्ब के यूज़ में। तो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। सबसे पहला वर्ड टेस्ट। टेस्ट करना वो होगा वर्ब, और किसी वस्तु का टेस्ट वो होगा नाउन। जैसे ही टेस्टेड द डिश, और आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पर पहला हिंट ईडी फॉर्म, टेस्टेड, उसने डिश को टेस्ट किया, तो ये होगा एज अ वर्ब। और सेकंड, आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, दिस इज़ एज अ नाउन। नेक्स्ट इज़ रेन, बारिश या बारिश होना। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। रेन के साथ ing यूज़ हुआ, सो दैट इज़ द हिंट कि दिस इज़ अ वर्ब। द रेन्स हैव स्टार्टेड, बारिशें शुरू हो चुकी हैं। एक तो ईडी लगा स्टार्ट के साथ, तो यहाँ पर वर्ब तो है स्टार्ट, और रेन जो है वो आ रहा है सब्जेक्ट पोजीशन में। तो सब्जेक्ट पोजीशन में क्या आता है? मोस्टली नाउन। सो यहाँ पर रेन है एज अ नाउन। वर्क, वर्क इज़ वर्शिप, ही इज़ वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पर वर्क के साथ ing लगा है, तो ये है वर्ब। वो सख्त मेहनत कर रहा है।
आईएनजी जीरन में भी लगता है, वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जीरन जो है हमेशा सब्जेक्ट पोजीशन में या ऑब्जेक्ट पोजीशन में आएगा, ना कि बीच में। तो आईएनजी वो मेहनत कर रहा है, ये है वर्ब, और काम ही पूजा है, तो यहाँ पर वर्क मीन काम, यहाँ पर है नाउन। हेल्प, ही हेल्प्ड मी, ईडी, ईडी से लग गया पता, ये है वर्ब, उसने मेरी सहायता की। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता चाहिए, यहाँ पर वर्ब तो है नीड, चाहिए, लेकिन हेल्प जो है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, ये भी आपको आइडिया देगा कि दिस इज़ अ नाउन। ड्राइव, ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पर एस या ई एस आपको मालूम है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रेजेंट टेंस में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो ये एक और हिंट है कि दिस इज़ अ वर्ब। ही टुक हिज वाइफ फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वो अपनी पत्नी को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया, तो यहाँ पर ड्राइव आ रहा है एज अ नाउन। प्ले, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आईएनजी, खेल रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। द प्ले स्टॉप ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से खेल रुक गया, खेल होगा नाउन और खेलना वर्ब, और वैसे भी यहाँ पर प्ले जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन में है, तो ये है नाउन। एक्ट, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, ईडी, उसने मेरी सलाह पर अमल किया, तो ये पास्ट टेंस, ईडी कहाँ लगता है वर्ब के साथ। इनकम टैक्स एक्ट इज़ डिफ़िकल्ट, इनकम टैक्स एक्ट मुश्किल है, तो यहाँ पर एक्ट जो है ये सब्जेक्ट की पोजीशन में है, इनकम टैक्स एक्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो दिस इज़ नाउन। अटैक, आक्रमण और आक्रमण करना, जब करना की बारी आएगी तो वो होगा वर्ब। द मॉब अटैक्ड द पुलिस स्टेशन, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया, तो ईडी आपको बता रहा है कि ये है वर्ब। ही हैड अ हार्ट अटैक, ही सब्जेक्ट, हैड वर्ब, और दिस इज ऑब्जेक्ट, तो अटैक यहाँ पर जो है दैट इज नाउन। ब्राइब, ब्राइब रिश्वत, रिश्वत देना और रिश्वत, जब रिश्वत देना या लेना तो वो होगा वर्ब। ही ब्राइब्ड द पुलिसमैन, तो यहाँ पर ईडी लग रहा है ब्राइब के साथ, तो ये होगा वर्ब। वी शुड नॉट टेक ब्राइब, हमें ब्राइब नहीं लेनी चाहिए, तो यहाँ पर वर्ब है टेक और ब्राइब जो है दैट इज नाउन। ऑफर, किसी को देना या किसी को ऑफर करना। ही ऑफर्ड मी हेल्प, उसने मुझे सहायता की पेशकश की, तो पेशकश करना ईडी, तो यहाँ पर दिस इज वर्ब। आई एक्सेप्टेड हिज ऑफर, तो ईडी तो लगा है एक्सेप्ट के साथ, तो इस सेंटेंस में वर्ब है एक्सेप्ट, लेकिन हमने देखना है ऑफर, ऑफर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन में है, दिस इज नाउन, मैंने उसकी पेशकश को एक्सेप्ट किया, तो नाउन हमारे या तो सब्जेक्ट पोजीशन में आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ रहे हैं, और जो वर्ब है उसमें आईएनजी लग रहा है, ईडी लग रहा है या एसईएस लग रहा है। जंप, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ईडी, उसने नदी में छलांग लगा दी। ही मेड अ रिकॉर्ड इन लॉन्ग जंप, उसने रिकॉर्ड बनाया लॉन्ग जंप में, तो लॉन्ग जंप, इसमें जंप जो है दैट इज नाउन और ईडी वाला वर्ब। रेस्ट, ही इज रेस्टिंग, आईएनजी, वो आराम कर रहा है, तो एक्शन क्या है आराम करना, सो दिस इज वर्ब। और रेस्ट इज गुड फॉर हेल्थ,
यहाँ पर रेस्ट जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन में आ रहा है। आराम सेहत के लिए अच्छा है। सो हियर रेस्ट इज नाउन। स्टे, माई स्टे एट हिज हाउस वॉज वेरी कंफर्टेबल। वहाँ पर मेरी स्टे, जितनी देर मैं रुका उसके घर में, बहुत ही आरामदायक थी। तो माई स्टे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होगा नाउन। ही स्टेड विद अस फॉर अ वीक, ईडी, वो हमारे पास रुका, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए, तो ईडी लग गया, दिस इज वर्ब। पे, ही पेड माई फीस। पे की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है पेड, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसने मेरी फीस पे की, तो करना, तो ये हो गया वर्ब। आई रिसीव माई पे रेगुलरली, मुझे मेरी पे रेगुलरली मिलती है। तो यहाँ पर माई पे आ रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। आई सब्जेक्ट, रिसीव वर्ब और माई पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये है एज अ नाउन। रिप्लाई, ही रिप्लाइड इमीडिएटली, ईडी, उसने एकदम मेरे उत्तर दिया। ही रिप्लाइड, तो ईडी वाला जो होगा दैट विल बी वर्ब। आई डिड नॉट रिसीव हिज रिप्लाई, उत्तर, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला, ये आ गया ऑब्जेक्ट पोजीशन में। आई सब्जेक्ट और रिसीव वर्ब और रिप्लाई ऑब्जेक्ट, तो ये है क्या एज अ नाउन। विजिट, आई विजिटेड माई फ्रेंड येस्टरडे, कल मैं अपने मित्र के पास गया, ईडी, फिर से वर्ब। और माई विजिट टू द हिल स्टेशन वॉज मेमोरेबल, मेरी यात्रा हिल स्टेशन पर जो थी वो स्मरणीय थी, याद रखने योग्य थी। यहाँ पर माई विजिट टू द हिल स्टेशन, ये है सब्जेक्ट, तो विजिट यहाँ पर आ रहा है एज अ नाउन। स्लीप, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, ING, बच्चा सो रहा है। हिंदी में भी देखें तो एक्शन क्या है, सोना, सो रहा है, और ING बता रहा है दिस इज अ वर्ब। नींद लेना और नींद, तो नींद या स्लीप जो है दैट इज नाउन। अ गुड स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप और भी देखें कि नाउन के पहले लगता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, या जो नाउन की विशेषता बताता है, तो वो नाउन से पहले आता है। तो स्लीप के पहले लगा गुड, अच्छी स्लीप, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये भी एक हिंट हो सकता है नाउन के लिए। वाटर, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, वाटर के साथ ING, पानी देना, तो ये है एज अ वर्ब। माली पौधों को पानी दे रहा है, और पानी वो होगा नाउन। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखें वाटर नाउन है और इसके पहले लगा एडजेक्टिव क्लीन, साफ़ पानी, तो जिसके पहले एडजेक्टिव लग रहा है वो भी नाउन है। और भी कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जहाँ पर हमने इस तरह से नाउन और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन देखा हो, जैसे लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जंप कौन सा, लॉन्ग, लंबी छलांग, तो यहाँ पर लॉन्ग भी एडजेक्टिव है और वो भी नाउन से पहले आ रहा है। और देखते हैं हार्ट अटैक, अटैक हुआ कौन सा, हार्ट पर, हार्ट का अटैक, तो हार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर भी काम कर रहा है, और अटैक जो है दैट इज़ नाउन। एक्ट, कौन सा एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स क्या है आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कि नाउन को पहचानने के लिए एक और पॉइंट भी है कि उनके पहले एडजेक्टिव आता है, बशर्ते आप एडजेक्टिव की पहचान कर पाएँ। इसी तरह से ड्राइव, कौन सी ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, तो यहाँ पर लॉन्ग क्या है एडजेक्टिव, लंबी दूरी की ड्राइव।
शॉर्ट ड्राइव भी हो सकती है, क्विक ड्राइव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव, तो यहाँ पर भी नाउन के पहले आ रहा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के हिसाब से भी आप देख सकते हैं किसी सेंटेंस को वर्ब या नाउन के रूप में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, ये समझने के लिए कि कोई सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड वर्ब के रूप में यूज़ हुआ या नाउन के रूप में यूज़ हुआ। तो आइए देखें आज हमने क्या किया। हमारी आज की टॉपिक था यूजिंग वर्ड्स एज नाउन्स एंड वर्ब्स। तो हमने देखा कि नाउन किसे कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। एक तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा नाउन के बारे में। दूसरा, नाउन की पोजीशनिंग के बारे में अगर आपको मालूम पड़ जाए कि वो सब्जेक्ट जगह पर आया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, तो वहाँ से भी आइडिया लगता है कि वो नाउन है। एक पॉइंट हमने बीच में देखा कि नाउन के साथ एडजेक्टिव ऐड होता है, तो एडजेक्टिव के बाद का वर्ड मोस्टली नाउन होता है। और कैपिटल फॉर्म में, कैपिटल लेटर्स में कोई सेंटेंस या कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो भी नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। और वर्ब को पहचानने के लिए वर्ब की डिफरेंट टेंस फॉर्म्स हम कर चुके हैं। तो आईएनजी लगा हो, ईडी लगा हो, या फिर प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगा हो वर्ब के साथ, तो वो भी एस ई एस हमें आइडिया देगा कि वो एक वर्ब की पोजीशन में है। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।